ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर में करोड़ों की जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भूमाफिया नरेंद्र मोटवानी ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर न सिर्फ फर्जी दस्तावेज तैयार किए बल्कि एक महिला को असली जमीन मालिक बनाकर खड़ा कर सीमांकन भी करवा लिया। पुलिस ने अब इस मामले में धोखाधड़ी और कूटरचना का केस दर्ज किया है। तोरवा थाना क्षेत्र में रहने वाली गृहिणी मीना गंगवानी के साथ करोड़ों की जमीन के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। उनके पति की मृत्यु के बाद उन्हें विरासत में खसरा नंबर 445 के 8.90 डिसमिल जमीन मिली थी। इसी जमीन को हड़पने के लिए भूमाफिया नरेंद्र मोटवानी ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर साजिश रची। मीना गंगवानी की जमीन के पास की भूमि का पावर ऑफ अटॉर्नी डूलाराम मोटवानी के पास था, जो लगातार गंगवानी परिवार पर जमीन छोड़ने का दबाव बना रहा था। इसी क्रम में डूलाराम ने पहले उनके पति द्वारा बनाई गई बाउंड्री वॉल को अपनी बताकर तोड़ दिया। इसके बाद 10 मार्च 2022 को डूलाराम मोटवानी ने तहसील में कूटरचना कर मीना गंगवानी के नाम पर किसी दूसरी महिला को खड़ा कर दिया। फर्जी शपथ पत्र और दस्तावेज तैयार कर सीमांकन करवाया और पूरी रिपोर्ट अपने पक्ष में कर ली। सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर डूलाराम ने अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष जमीन को अपनी बताते हुए मीना के बेटे पीयूष गंगवानी के खिलाफ कब्जा दिलवाने की अर्जी लगाई और फिर से बाउंड्री तोड़ दी। मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने नरेंद्र, डूलाराम, महेंद्र और राजेंद्र मोटवानी पर केस दर्ज किया। नरेंद्र मोटवानी का यह पहला मामला नहीं है। उस पर एक नाबालिग लड़के ने अपहरण, बंधक बनाने और उसकी मां के साथ बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया था। इस केस में दयालबंद के कुख्यात बदमाश ऋषभ पाणिकर की भी संलिप्तता पाई गई थी। ये प्रार्थी हैं मीना गंगवानी, जो पेंडलवार हॉस्पिटल तोरवा के पास रहने वाली हैं। उन्होंने रिपोर्ट लिखाया है कि डूलाराम मोटवानी, नरेंद्र मोटवानी, महेंद्र मोटवानी, राजेंद्र मोटवानी, जो संतोषी मंदिर तोरवा के पास रहते हैं, उनके द्वारा इनका फर्जी दस्तखत करके सीमांकन हेतु प्रतिवेदन तैयार कर और नोटरी करा करके तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किया था, जिस पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 149/25 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज कर नरेंद्र मोटवानी और ऋषभ पाणिकर को गिरफ्तार किया था, लेकिन नरेंद्र ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर खुद को मेडिकल तौर पर अनफिट घोषित करवा लिया और जमानत पा ली। तब से वह गंगवानी परिवार को लगातार परेशान कर रहा है। इसके अलावा नरेंद्र मोटवानी पर बैंक मैनेजर से मिली भगत कर 14 लाख रुपए का फर्जी लोन लेने का भी आरोप है। ठेकेदार को झांसा देकर जरूरी दस्तावेज हासिल किए गए और फर्जी हस्ताक्षर कर पूरा लोन हड़प लिया गया। इस मामले में भी पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। चकरभाटा थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2024 में हुई छेड़छाड़ और लूटपाट की 2 अलग-अलग घटनाओं में फरार चल रहे आरोपी अंकित सिंह ठाकुर को चकरभाटा पुलिस ने राजकिशोर नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी देविका विहार कॉलोनी सरकंडा का रहने वाला है और वारदात के बाद से लगातार फरार था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर गठित टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 2 अक्टूबर 2024 को काली ढाबा के पास एक महिला से छेड़छाड़, गाली गलौज और धमकी देने की घटना को अंजाम दिया था। इसी दिन रामा वैली गेट के पास आरोपी और उसके साथियों ने एक युवक के साथ मारपीट कर लूटपाट की थी। इन दोनों मामलों में थाना चकरभाटा में अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक उत्तम साहू की टीम ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर दबिश दी और उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने दोनों घटनाओं में शामिल होना स्वीकार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी जारी है। बिलगैना चौकी अंतर्गत उमरिया गांव में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद गुस्से में आकर पति ने डंडे से हमला कर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद को फांसी के फंदे से लटका कर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 शव बरामद किए, जिनमें महिला का शव कमरे के अंदर जमीन पर पड़ा मिला, जबकि पति का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। मौके पर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया यह मामला घरेलू विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच में जुटी हुई है।
बेलगहना चौकी क्षेत्र में उमरिया गांव में एक घटना सामने आई है जिसमें कि पति ने पत्नी की हत्या करके स्वयं फांसी लगा लिया। पुलिस को सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस की टीम पहुंची, एफएसएल, डॉग स्क्वाड इत्यादि भी पहुंचे और 2 डेड बॉडी वहां पर मिली। एक फांसी पे लटकी हुई थी और एक रूम के अंदर थी। उनका पंचनामा करके पीएम करवाया गया है। एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और जिससे प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि दोनों के बीच रात्रि में झगड़ा हुआ था और पति ने एक डंडे से जो है पत्नी को वार करके उसकी हत्या कर दी है। साथ ही खुद भी उसी रूम में ही फांसी लगा लिया है और प्रकरण में एफआईआर कर ली गई है हत्या की धाराओं के तहत और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। रतनपुर में फिर से 4 मृत कछुओं के मिलने से सनसनी फैल गई है, जिसके बाद कछुओं और जाल को जब्त कर लिया गया है, जबकि कछुओं का पोस्टमार्टम के लिए कानन पिंडारी भेज दिया गया है। अब वन विभाग मामले की जांच कर रही है। धार्मिक नगरी रतनपुर के महामाया मंदिर परिसर से सटे कलपसेरा तालाब में एक बार फिर जाल में फंसे 4 मृत कछुए मिलने से सनसनी फैल गई। रतनपुर में कछुओं की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी 23 कछुओं की मौत की जांच की आंच भी ठंडी नहीं हुई थी, फिर एक बार जाल में मृत कछुआ मिले हैं। मगर यह तालाब नगर पालिका के अधीन आता है और यहाँ पर नगर पालिका द्वारा नौका विहार की सुविधा दी जाती है। अभी कुछ समय पहले ही मंदिर ट्रस्ट के अधीन एक कुंड से 23 मृत कछुए बरामद किए गए थे, जिसमें मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। क्या इसमें भी तालाब संचालन करने वालों को आरोपी बनाया जाएगा? अभी 23 कछुओं की जांच पूरी नहीं हुई है। अब फिर से मृत कछुओं का मिलना इस पूरे मामले को और गंभीर बना रहा है। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर कछुओं के शव और जाल को जब्त किया है और पोस्टमार्टम के लिए कानन पिंडारी भेजा गया है। विभाग अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि तालाब में जाल कौन बिछा रहा है और क्या यह किसी अवैध गतिविधि से जुड़ा हुआ है। पूर्व में मंदिर ट्रस्ट के कुंड से मृत कछुए मिलने पर ट्रस्टियों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि नगर पालिका की जिम्मेदारी वाले तालाब में भी अगर इसी तरह जाल में कछुए मिल रहे हैं तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? वन विभाग ने इस बार कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं और जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा कि क्या इस बार भी दोष तय होंगे या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। जिले के चंद्रपुर थाना क्षेत्र के लिमडिपा के पास पेट्रोल भरा कर वापस जा रहे एक बाइक सवार की ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे उसकी तत्काल घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लेकिन दुखद बात यह है कि मृतक के शव को एक कचड़े की गाड़ी में भर कर ले जाया गया, जो मानवता को शर्मसार करता है। नगर पंचायत चंद्रपुर थाने के पास एक सड़क दुर्घटना में कोयला ईंट का कार्य करने वाले एक व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो गई। दरअसल थाने के पीछे रहने वाले संजू सिंह, जो कोयला ईंट का धंधा करता था, सुबह वह अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल पंप लिमडिपा से पेट्रोल भराकर वापस अपने घर आ रहा था। तभी अचानक रायगढ़ की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को जबरदस्त ठोकर मार दी, जहां मौके पर ही मौत हो गई। बंधु पटेल कांसीडी है का निवासी हूँ और संजीव भाई को लेकर आए हैं और पुलिस वालों द्वारा कचरा गाड़ी में भेजा गया है। चंद्रपुर में कोई एम्बुलेंस का कोई सुविधा नहीं है और कचरा गाड़ी में मेरे परम मित्र को लेकर भी आए हैं। इस घटना में जो सबसे दुखद बात सामने आई वह मानवता को शर्मसार करती है, क्योंकि व्यक्ति के शव को चंद्रपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा नगर पंचायत चंद्रपुर के कचड़ा गाड़ी में पोस्टमार्टम कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डभरा भेजा गया, जो इंसान के अंतिम दिनों के लिए बेहद ही दुखद रहा। शासन प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि चंद्रपुर में यह पहली घटना नहीं है। एक्सीडेंटल केस में शव को कई बार कचरा वाहन पर ही लेकर पोस्टमार्टम कक्ष तक ले जाते देखा गया है। लिहाजा चंद्रपुर प्रशासन को भी कम से कम एक शव वाहन रखना चाहिए, जिससे अंतिम दिनों में तो इस तरह की व्यवस्था का सामना लोगों को ना करना पड़े। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर के तोरवा इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है जो एक तरफ इंसानियत को शर्मसार करती है तो दूसरी तरफ मासूम बच्ची की समझदारी समाज के लिए मिसाल बन गई। 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को घर वालों ने पकड़कर पहले जमकर सबक सिखाया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना तोरवा थाना क्षेत्र की है, जहां परमेश्वर पटेल नामक युवक ने 500 रुपए का लालच देकर 9 साल की मासूम के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने डरने की बजाय होशियारी दिखाई और दौड़कर सीधे अपने चाचा को पूरी बात बता दी। बच्ची की तत्परता ने बड़ी अनहोनी को टाल दिया। परिजनों ने आरोपी को तुरंत धर दबोचा और उसकी जमकर खातिरदारी की। इसके बाद उसे थाना तोरवा पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाना प्रभारी अभय सिंह बैस के मुताबिक आरोपी पर छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी परमेश्वर पटेल पहले भी छेड़छाड़ के मामले में जेल जा चुका है।
ये तोरवा क्षेत्र के रहने वाले प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसकी नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही पड़ोस में रहने वाला परमेश्वर पटेल द्वारा छेड़छाड़ की गई है, जिस पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 150/25 धारा 75(1)(2) BNS 12 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड में भेजा। चकरभाटा क्षेत्र में आत्महत्या के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को एक और दुखद घटना सामने आई, जहां 35 वर्षीय युवक रामप्रकाश कौशिक ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक चकरभाटा बस्ती का निवासी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रामप्रकाश किसी मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रहा था। आमतौर पर इस क्षेत्र में युवाओं द्वारा नशे की लत और मानसिक अवसाद के चलते आत्महत्या जैसे कदम उठाए जाने की घटनाएं सामने आती रही है। घटना की जानकारी मिलते ही चकरभाटा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। छत्तीसगढ़ के द्वारा धर्म जागृति मंच के संस्थापक स्वर्गीय प्रेम श्रीवास के मार्गदर्शन में विगत 32 वर्षों से हनुमान जन्मोत्सव पर पंचमुखी हनुमान मंदिर बुधवारी बाजार बिलासपुर से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है और इस समिति एवं बिलासपुर शहर को यह गौरव प्राप्त है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश में भगवान बजरंगबली के जन्मोत्सव पर किए जाने वाले प्रथम आयोजन है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल को धर्म जागृति मंच बिलासपुर के तत्वाधान में 3 बजे पंचमुखी हनुमान मंदिर बुधवारी बाजार से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन रखा गया है। इस आयोजन में डीजे धुमाल, पंथी कर्मा, सुआ नाच, डंडा नाच, कीर्तन, दल भजन मंडली, दर्जनों आकर्षक झांकी, बैंड पार्टी, ताशा पार्टी सहित दर्जनों मनमोहक झांकियां एवं दल सहित हजारों लोग सम्मिलित होंगे। इस आयोजन को सफल बनाने हेतु आयोजन समिति के तृतीय बैठक शहर के हृदय स्थल गोल बाजार में हरदेवलाल भगवती मंदिर में रखा गया, जिसमें उपस्थित जनों ने आयोजन को अभूतपूर्व रूप से सफल बनाने की बात कही है। गर्मी की शुरुआत होते ही शहर के बाजारों में ठंडे पेय पदार्थों की रौनक बढ़ गई है। तपती धूप और लू से राहत पाने के लिए लोग अब पारंपरिक देसी पेयों की ओर रुख कर रहे हैं। चौक चौराहों पर आम पन्ना, नींबू पानी, शिकंजी और जलजीरा की दुकानें सज गई है, जहां ग्राहकों की खूब भीड़ देखी जा रही है। जैसे ही सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए, शहर के प्रमुख बाजारों, बस स्टैंड और चौक चौराहों में ठंडे पेय पदार्थों की दुकानें भी सजने लगी। गर्मी से बेहाल लोग राहत पाने के लिए शिकंजी, जलजीरा और खासकर आम पन्ना की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। आम पन्ना न केवल लू से बचाता है बल्कि शरीर को ठंडक और ऊर्जा भी देता है। फिलहाल इन पेयों को तैयार करने के लिए राज्य के बाहर से आए कच्चे आमों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन 15 अप्रैल के बाद स्थानीय आम बाजार में आने लगेंगे। दुकानदारों के अनुसार स्थानीय कच्चे आम से बने आम पन्ना का स्वाद ज्यादा अच्छा होता है और यह सेहत के लिहाज से भी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। बाजार में मौजूद दुकानदारों का कहना है कि इन देसी पेयों की कीमत आम आदमी की जेब के मुताबिक है और यही वजह है कि इनकी मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। दुकानदार राजू का कहना है कि दोपहर होते ही ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे बिक्री में और इजाफा होगा। ग्राहकों का कहना है कि आम पन्ना न केवल स्वादिष्ट है बल्कि यह शरीर को तुरंत ठंडक देता है और थकान को भी दूर करता है। ऐसे में यह डिब्बा बंद पेयों की तुलना में ज्यादा प्राकृतिक और असरदार विकल्प बन चुका है। सामग्री का ऐसा है कि अभी तो नागपुर और आंध्रा तरफ से जो आम आते हैं वो आ रहे हैं। अभी लोकल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के आम ये अपना 15 अप्रैल के बाद ही उठेंगे। और राहत की बात ये है कि ये गर्मी में बहुत ही ज़्यादा राहत देता है लोगों को, मतलब लू से भी बचाता है, पेट में ठंडक देता है और ये गर्मी के लिए एकदम रामबाण है जिसे बोला जाता है। गर्मी के इस मौसम में देसी पेय जैसे आम पन्ना, शिकंजी और जलजीरा न केवल स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल बनकर उभरे हैं बल्कि लोगों को तपती धूप और लू से राहत देने का कारगर तरीका भी साबित हो रहे हैं। शहर के हर कोने में इन पेयों की मौजूदगी और बढ़ती मांग ये साफ कर देती है कि अब लोग ठंडक पाने के लिए प्राकृतिक विकल्पों की ओर लौट रहे हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे इन देसी पेयों की बिक्री भी और रफ्तार पकड़ेगी। लोगों का भरोसा भी अब ब्रांडेड बोतलों से हटकर फिर से पुराने देसी घूंटों की तरफ लौटता नजर आ रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस गर्मी में राहत की सबसे ठंडी चुस्की आम पन्ना ही है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।
भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने और सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन की भावना के साथ भारत स्काउट गाइड संगठन ने पूरे प्रदेश में प्याऊ घर खोलने का निर्णय लिया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्रीष्मकाल के दौरान राहगीरों को ठंडा और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह सेवा शुरू की गई है। इसी कड़ी में बिलासपुर कलेक्ट्रेट के सामने सड़क किनारे एक प्याऊ घर का शुभारंभ किया गया, जहां स्काउट गाइड सदस्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्नेक पहल के तहत स्काउट गाइड टीम के सदस्य पूरी उत्साह और समर्पण भाव से आने जाने वाले राहगीरों को ठंडा पानी पिला रहे हैं। तेज गर्मी में जब आम लोग परेशान होते हैं, तब यह प्याऊ घर राहत की ठंडी फुहार जैसा काम कर रहा है। यह पहल न केवल प्यासे राहगीरों की मदद कर रही है, बल्कि समाज में सेवा और सहयोग की भावना को भी प्रोत्साहित कर रही है। स्काउट गाइड की टीमों में शिफ्ट के आधार पर कार्य विभाजित किया गया है, जिससे सेवा का क्रम निरंतर बना रहे और किसी को भी पानी की परेशानी ना हो। नियमित अंतराल पे शिफ्ट बदली जाती है, ताकि सेवा में लगे युवाओं को भी आराम मिल सके और सेवा की गुणवत्ता बनी रहे। यह प्याऊ घर सिर्फ एक पानी पिलाने का स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द, दया, सेवा और समर्पण की मिसाल है। गर्मी के पूरे मौसम में बिलासपुर जिला कार्यालय के बाहर यह प्याऊ घर संचालित रहेगा। भारत स्काउट गाइड की यह पहल समाज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि वे आगे बढ़कर सामाजिक कार्यों में भाग लें और जरूरतमंदों की मदद करें। हर साल यहाँ पर स्काउट गाइड के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्काउटर गाइडर सबके द्वारा यहाँ पे गर्मियों में राहगीरों को पानी पिलाया जाता है, ताकि गर्मी से उनको राहत मिल सके। लगभग कितने साल? काफ़ी सालों से मैं तो जुड़ी हूँ, 5 साल हो गया है, तो 5 साल से तो मैं खुद ही इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो सबको टाइम अलॉट किया गया है, 2-2 घंटे में शिफ्ट चेंज होता है। हर 2 घंटे में टीचर और बच्चे चेंज होते हैं। यहाँ तो सेजेस मल्टीपर्पज से हम लोग आए हैं। आज फर्स्ट डे इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो हमारे 2 गाइड और 3 स्काउट बच्चे आए हैं हमारे साथ। और अभी 3 बजे तक 2 बजे तक ड्यूटी है, उसके बाद फिर दूसरे शिफ्ट में बच्चे। नियर अबाउट अभी जब तक गर्मी है ये रहेगा, 1 महीना तो करीब चलेगा ये पूरा। जिस मल्टीपर्पज दयालबंद स्कूल से आई हूँ। मेरा नाम तेजस्वनी मरकाम है और यहाँ हम लोग 9:30 बजे से आए हैं। तो पहले हम लोग नूतन चौक में थे, अभी यहाँ पे आए, तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, पानी दे रहे हैं तो, और शरबत भी है। तो मल्टीपर्पज दयालबंद स्कूल का स्काउट हूँ मेरा नाम धैर्य कुमार चंदवानी है। हम लोग यहाँ पे 9 बजे से आए हैं और लोगों को पानी पिला रहे हैं। ये पूरी गर्मी की छुट्टी लोगों को पानी पिला रहे हैं। लोग सुबह जा रहे हैं, थके आ रहे हैं, रोड में इतना दूर जा रहे हैं, इतना हम लोगों को पानी पिला रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।